लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस किए थे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। आज के क्लास में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हमसे छूट गया था। जैसे हमसे पहला टॉपिक छूटा है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक और टॉपिक छूटा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के क्लास में हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला मेरा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले एक वर्ड जो लगा है एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको समझना जरूरी होगा। ये एप्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या है? तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर वो वाला तो एप्लीकेशन नहीं है ना जो हम लोग लीव के लिए अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन ये नहीं है। बता रहा हूं एप्लीकेशन का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक हमने थ्योरी पढ़ा और इस थ्योरी का पढ़कर हमने एक डिवाइस बनाया और ये डिवाइस वर्क कर रहा है उसी थ्योरी पे, तो ये डिवाइस एप्लीकेशन होगा उस थ्योरी का। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डिवाइसेस का नाम लिखा है और ये सारे डिवाइसेस वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्योरी पे, इसीलिए ये सारे डिवाइसेस को बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? और आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी क्या होता है, क्या कहता है? क्या कहता है कि अगर एक कंडक्टर को अगर मेन सप्लाई के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। अब इसी थ्योरी पे ये सारे डिवाइसेस वर्क करता है। दैट्स व्हाई दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब ये डिवाइसेस में से हम कुछ डिवाइसेस पे डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और रूम हीटर या हीटर पे डिस्कस करेंगे, बाकी एज यूजुअल है। क्लियर? तो चलिए पहला डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। इलेक्ट्रिक आयरन ये किस तरह से वर्क करता है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन कैसा दिखता है पहले आप लोग तो देख चुके हैं कि कैसा दिखता है, शायद ऐसा ही दिखता है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर में एक कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉइल लगा होता है। ये जो कॉइल जो होता है एक्चुअली इसी कॉइल की वजह से आयरन हीट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन इसी वजह से आयरन गर्म होता है। अब यही हमें समझना है कि कैसे। क्लियर? चलिए दिखाता हूं आपको। ये जो कॉइल जो है एक्चुअली ये कॉइल निक्रोम का बना होता है, मेड ऑफ निक्रोम। अब ये निक्रोम क्या होता है? ये निक्रोम एक मेटल एलोई होता है। क्या होता है? मेटल एलोई, यानी कि मेटल एंड कुछ कॉम्बिनेशन करके ये बनाया जाता है। अब ये निक्रोम जो होता है एक्चुअली इसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे, इस कॉइल के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही इस आयरन को मेन सप्लाई के साथ यानी कि सॉकेट में जाके कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करेगा। और हम लोग लास्ट क्लास में एक चीज पढ़े थे I स्क्वायर RT, जिसमें पढ़े थे कि H जो होता है R पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा हीट कम प्रोड्यूस होगा। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो अब इस कॉइल के पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इस कॉइल में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर? यानी कि जैसे ही हम इसका वायर को सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगा। अब हीट जैसे ही कॉइल ज्यादा होगा, नीचे में हमारा एक आयरन लोहा लगा होता है, आयरन नीचे में मोटा सा, वो इसकी कांटेक्ट में होता है। अब वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कपड़े में आयरन मारते हैं और कपड़ा में जब आयरन मारते हैं तो गर्म से क्या हो जाता है? वो सीधा हो जाता है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन किस तरह से यूज वर्क करता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका और आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये क्वाइल है, इसके पास हाई रेजिस्टेंस था, जब करंट फ्लो किया तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हीट कर दिया, बट ये जो वायर जो लगा है, ये वायर बनाया हमने, ये जो वायर है क्या ये गर्म नहीं होता है? तो बोलेंगे नहीं, गर्म नहीं होता है। इसके कंपेरिजन बहुत ही कम होता है, जरूरत से ज्यादा कम, मतलब बहुत कम होता है, नहीं बोलूंगा नहीं होगा, बहुत कम, वो मतलब कंसिडरेबल नहीं होता है। बताता हूं, ये जो वायर होगा, ये वायर हो सकता है कॉपर का होगा, किसका होगा? कॉपर का होगा, या तो एल्यूमिनियम का होगा, यही होगा ना। अभी कॉपर का और एल्यूमिनियम का इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब बहुत कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से हीट क्या होगा? बहुत कम होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि इस आयरन का जो क्वाइल है, जो निक्रोम का बना है, उसके पास हाई रेजिस्टेंस है तो ये ज्यादा गर्म होगा। ये जो कॉपर है या एल्यूमिनियम अगर यूज कर रहे हैं तो इसके पास रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम, तो इसके पास हीट कम होगा, इसके पास हीट कम होगा। यानी कि जब आयरन आप लगाते हैं तो आयरन गर्म होता है, वो वायर गर्म नहीं होता है जो आपने सॉकेट से लगाया है, प्लग से जो लगाया, वो गर्म नहीं होता है। बट कभी कभी कारणवश गर्म हो जाता है, वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। बट अगर आयरन अच्छा है, सही है, सब कुछ बढ़िया, तो आपको वायर गर्म नहीं होगा, बट कॉइल अंदर वाला गर्म होता है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई। और वायर का कॉपर का होता है, इसलिए क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हीट कम होता है। आप देख रहे हैं कि ये आयरन किस पे वर्क कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन किसका एप्लीकेशन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब बात करते हैं हीटर पे। हीटर सिंपली बोलते हैं हीटर, चाहे रूम हीटर हो या खाना बनाने वाला हीटर हो। क्लियर? चलिए देखो हीटर कैसा दिखता है, हम खाना बनाने वाला हीटर बता रहे हैं। कुछ आपका ऐसा होता है और इसमें आपका कुछ देखिएगा आपका कैसा होता है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, फिर से बना देना हो इसको। ये देखिए आपका हीटर है। आप देखे होंगे घर में जो खाना बनता है, जो कुकर हीटर से हम लोग जो खाना बनाते हैं, उसमें देखिएगा एक राउंड टाइप का होता है, उसमें आपका कॉइल लगा होता है, इस तरह से कॉइल लगा होता है। एक जगह पे क्या होता है? मेन वायर का कनेक्शन किया हुआ होता है। बात समझ रहे? ऐसा ही होता है हीटर। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। ये जो आपका जो कॉइल जो है, ये भी कॉइल आपका निक्रोम का ही बना होता है। अब निक्रोम के बारे में बता चुके हैं कि ये मेटल एलॉय होता है, इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर? और ये जो आपका जो वायर जो लगा हुआ है, ये वायर किसका होता है? कॉपर का या एल्यूमिनियम का, जो आपको लेना ले सकते हैं, जो सुटेबल आपको। अब ध्यान सुनेंगे, निक्रोम का कॉइल होने की वजह से इसके पास रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जैसे ही वायर को हम मेन प्लग के साथ लगाते हैं, जैसे ही करंट फ्लो करता है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। क्लियर? यानी कि ये कॉइल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बट ये वायर गर्म होता है सर? नहीं, क्योंकि कॉपर का है, रेजिस्टेंस क्या है इसके पास? कम है, तो हीट क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये वायर कम होगा हीट, और ये वाला जो कॉइल जो यूज किया जा रहा है वो आपका ज्यादा हीट होगा, क्योंकि निक्रोम का है और निक्रोम के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा गर्म हो जाएगा।
क्लियर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, जब ये गर्म होता है तो ये बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, जरूरत से ज्यादा ये रेड हो जाता है। जब रेड होता है तो उसको बोलते हैं रेड हॉट, बहुत ज्यादा गर्म। एंड दैट टाइम स्क्वायर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 900 डिग्री सेल्सियस। कितना? 9 डिग्री सेल्सियस अबाउट, नॉट एग्जैक्टली अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि आयरन में जो क्वाइल है, हीटर में जो क्वाइल है, यानी कि इस सारे में जो भी क्वाइल लगे होंगे, जब वो रेड हो जाते हैं, ज्यादा रेड, गरम जब होता है तो रेड हो जाता है। जब रेड हो जाता है उस टाइम जो टेम्परेचर होता है अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक हीटर है, वो हीटर एकदम पूरा गर्म है, पूरा लाल रेड हॉट है, तो उस टाइम इसका टेम्परेचर क्या हुआ था? अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक आयरन में भी पूछेगा तो आप अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस होगा, नॉट एग्जैक्टली 900 के आसपास। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया? ये क्लियर। इसमें मैं हमें सब नहीं बताया है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन तो बता दिया। इलेक्ट्रिक केटल यानी कि जो पानी बॉयल करने के लिए बॉयलर भी उसको कहा जाता है। बॉयलर यानी कि छोटा सा आपको चाय के केतली टाइप का होता है, बात समझ रहे हैं, जिसमें चाय भी बनता है, पानी भी गर्म होता है, छोटा मोटा। क्लियर। इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें हम लोग ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें हम लोग पिज्जा वगैरह बनाते हैं। एंड रूम हीटर तो हो गया। वाटर हीटर जो हम लोग पानी गर्म के लिए यूज करते हैं, जिसको गीजर भी बोला जाता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब उन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब कौन सा है? CFL नहीं है, CFL बल्ब की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे फिलामेंट वाला बल्ब की बात किया जाएगा। ठीक है, फिलामेंट वाला, फिलामेंट बल्ब, नॉट CFL बल्ब नहीं। क्लियर। तो देखिए कुछ ऐसा ही होता है। ये जो बल्ब जो है एक्चुअली ये फिलामेंट बल्ब है, और ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो है मेड ऑफ टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। और ये टंगस्टन क्या होता है? ये भी मेटल एलॉय ही होता है। जिस तरह से निक्रोम ये सब था, उसी तरह से ये भी एक मेटल एलॉय ही है। बात समझ रहे हैं? ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे निक्रोम काम करता है। निक्रोम क्या होता है कि जब करंट पास कराते थे तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता था? हीट कर जाता था। यहाँ भी ये भी वही है, बट मटेरियल अलग है, बट ये भी क्या है? मेटल एलॉय ही है। और इसके पास भी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। ये भी क्या है? मेटल एलॉय ही है, और इसके पास भी हाई रेजिस्टेंस होता है। सब डिफरेंस क्या है दोनों में? अरे सिंपल है कि मटेरियल अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग होगा। हाँ, मटेरियल मेटल एलॉय ही है, रेजिस्टेंस हाई ही है दोनों का। क्लियर। तो एक तो ये भी तो हो सकता है कि एक का 1000 ओम होगा, एक का मान लीजिए 900 होगा, या एक का हो सकता है कि 10 लाख होगा तो एक का 9 लाख होगा, बट हाई तो दोनों का है ना। बात समझ रहे हैं ना? गुड। इट इज ऑल एक टंगस्टन जो मेटल एलॉय है जिससे ये बना हुआ है फिलामेंट बल्ब का, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ गए? इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यानी कि इस टेम्परेचर के अगर ऊपर जाएगा, इट मीन्स मान लीजिए 3400, 3500, यानी कि जस्ट इससे ऊपर जाएगा तो ये फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा, जल जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए
कि अगर इसका टेम्परेचर 3400 यानी कि मोर देन 3380 अगर हो जाता है इसका टेम्परेचर, तो ये क्या कर जाएगा, जल जाएगा। बात समझ गए, गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। बट अगर इस टेम्परेचर से लेस देन होगा, लेस देन यानी कि 3380 से अगर कम होगा, तो ये मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एट दैट टेम्परेचर, बिलो दैट टेम्परेचर ये सेफ रहेगा, बट ग्रेटर दैट टेम्परेचर मेल्ट कर जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। ये बल्ब किस तरह से वर्क करता है, यहां तक हम लोग जान चुके हैं कि फिलामेंट जो होता है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। उस टंगस्टन के पास वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोग इस बल्ब को मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है तो इसके पास हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इतना हीट हो जाता है कि रेड हो जाता है, बहुत रेड। जब रेड हो जाता है तो कहा जाता है कि जब रेड हो जाएगा तो लाइट इमिट करना शुरू कर देगा। जब ज्यादा ही गर्म हो जाता है तो क्या करता है, लाइट इमिट करना शुरू कर देगा। आप एक चीज देखे होंगे कि लोहार के जब भट्टी में, जब लोहा को भट्टी में डाला जाता है तो डालने से पहले लोहा कोई लाइट इमिट नहीं करता, बट जैसे ही उसको जब पूरा गर्म कर देता है, रेड गर्म, तो बाहर निकलता है तो वहां से लाइट निकलने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि ये जब गर्म हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है, तो ये लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। आपका इस तरह से बल्ब काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बल्ब में ना वो बत्ती लगा हुआ लालटेन का, वो जल रहा है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, ऐसा नहीं है। उस बल्ब में फिलामेंट लगा होता है जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उसके पास होता है। जैसे इसमें करंट फ्लो करता है वो हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है कि वहां से लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। एक चीज और, जब ये गर्म होता है, जब रेड होता है, तो इस फिलामेंट के पास जो टेम्परेचर होता है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब फिलामेंट रेड हॉट होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है गर्म होकर, जब लाइट इमिट करने लगता है, उस टाइम फिलामेंट के पास टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 80 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट फिलामेंट, जो कि टंगस्टन से बना हुआ है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। बट ये टेम्परेचर कौन सा है, जब ये हीट होके लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तब की बात है। जब लाइट इमिट करता है तब की बात है। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। एक और चीज, एक चीज और यहाँ पे बहुत जबरदस्त है कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट इमिट करता है। अब ये जो पोर्शन है, जो ये जो खाली जगह है, एक्चुअली इस खाली जगह में नाइट्रोजन और आर्गन को फिल किया जाता है। अभी नाइट्रोजन आर्गन क्या है, ये इनएक्टिव गैस है, ये इनएक्टिव गैस है। इसको क्यों फिल किया जाता है इस पोर्शन में, बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ये गैस नहीं है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस नहीं है, ठीक है, एयर है, इसके अंदर मान लीजिए क्या है, एयर है, तो कहा गया है कि एयर जो होता है हीट के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ये तो सब कोई जानता है। तो मान लीजिए अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये हीट होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, तो क्या कर देगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर एयर ना हो, तो इसमें ऐसा फिल कर देते हैं, ऐसा गैस जो हीट के साथ रिएक्ट ना करे, रिएक्शन ना करे। वो क्या है, वो है नाइट्रोजन और आर्गन। ये जो गैसेस हैं ये फायर के साथ, सॉरी हीट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इन गैसेस को हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं और एयर को निकाल देते हैं।
बात समझ रहे हैं? यानी कि बल्ब के अंदर जो खाली जगह होता है उसमें एयर नहीं होता है, नाइट्रोजन या आर्गन होता है, ताकि फायर ना हो, ब्लास्ट ना करे। बट अगर ऑक्सीजन होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ गए? क्लियर? ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होता, ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस को फिल किया जाता है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन या आर्गन को फिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इनएक्टिव गैस होता है, ये हीट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं फिल किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन हीट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो ब्लास्ट कर सकता है। बात समझ गए? यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में कि ये किस पे वर्क कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जब करंट फ्लो कर रहा है इसमें तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या कर जा रहा है, हीट कर जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब को भी हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट सीएफएल में ऐसा नहीं होता है। सीएफएल में ये ऐसा नहीं होता, फिलामेंट सीएफएल में होता भी नहीं है, इसमें तो फिलामेंट होता ही नहीं है। इसमें फॉस्फर लगा होता है, फॉस्फोर का कोट किया होता है, फॉस्फर का कोट होता है, कैथोड एनोड होता है, सब बात समझ रहे हैं। वहां पे अब मरकरी भी होता है, उसमें बहुत सारा उसमें चीजें होता है, इससे वो ज्यादा क्रिटिकल होता है। बट दोनों में से अगर देखें सबसे बेटर कौन है, सीएफएल है। बात समझ रहे हैं? यानी कि इससे 4 गुना इफिशियंसी इसका होता है, यानी कि 4 गुना बेटर होता है आपका सीएफएल इससे। बट इस केस में फिलामेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, फिलामेंट नहीं है। इसमें आपका फॉस्फर का कोट लगा होता है, कोट या लेप मारा होता है, जो आपको व्हाइट कलर का दिखता है, क्लियर, जिसकी वजह से लाइट लीड करता है। बात समझ रहे हैं? एंड आपका मरकरी भी होता है, उसमें बहुत सारा चीजें हैं, बट फिलामेंट नहीं होता है। बात समझ गए ना? चलिए ये भी समझ गए आप लोग। अब एक और है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या है? देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्किट में जो हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस लगा, लाइक फैन, टीवी, एसी, कूलर, वो सबको बचाने के लिए। यानी कि जनरली बोले इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस होता है छोटा सा, जो कि यूज किया जाता है सर्किट में, सर्किट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और सर्किट में जो आपका इलेक्ट्रिकल चीजें लगा हुआ, जैसे टीवी, कूलर, फैन, ये जो भी चीजें लगा है, ये सबको बचाने के लिए। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्यूज है, प्रोटेक्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को और सर्किट को। क्लियर? अब कैसे करता है आपको यही बताने जा रहा हूं। क्लियर? चलिए देखिएगा।